किसी भी वर्कशॉप में जाएं तो औजारों के बीच एक चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है और वो है मेटल फाइल यानी कि रेती। ये देखने में बहुत साधारण लग सकती है, पर यकीन मानिए ये सिर्फ मेटल घिसने का एक टुकड़ा नहीं है। असल में ये एक ऐसा सटीक कटिंग टूल है जो किसी भी प्रोजेक्ट में जान डाल सकता है। तो आज हम इसी शानदार औजार की हर परत को खोलेंगे। हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, इसके अलग अलग हिस्सों का क्या काम है, इसे इस्तेमाल करने की सबसे सही तकनीकें कौन सी हैं, और हाँ, किसी भी काम के लिए सही फाइल कैसे चुनें और उसकी देखभाल कैसे करें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये मेटल फाइल है क्या, और ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे हर वर्कशॉप के लिए इतना जरूरी बना देता है? बिल्कुल सीधी सीधी बात है। फाइल या रेती एक कटिंग टूल है। इसका बस एक ही मकसद है, किसी भी मेटल के टुकड़े से फालतू मटेरियल को हटाना, उसे आकार देना। और ये काम करने के लिए इसे बनाया जाता है एक खास मटेरियल से, जिसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं। उसे पहले गर्म किया जाता है और फिर ठंडा, ताकि वो इतना मजबूत और सख्त हो जाए कि किसी भी धातु को आसानी से काट सके। देखने में तो ये बिल्कुल सीधी साधी लगती है ना? लेकिन इसके हर छोटे से छोटे हिस्से का एक खास नाम और एक बहुत जरूरी काम है। तो चलिए इन्हीं हिस्सों को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो अब हम इस औजार की बनावट यानी इसकी एनाटॉमी को समझेंगे। अगर हम इसके हर हिस्से को जान लें तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आखिर ये इतनी सटीकता से, इतने परफेक्शन से काम करती कैसे है। इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। देखिए, हैंडल को तो हम सब पहचानते हैं, लेकिन उसके ठीक आगे जो मेटल की रिंग है उसे कहते हैं फेरूल, जो हैंडल को फटने से बचाती है। वो नुकीला हिस्सा जो हैंडल के अंदर जाता है वो है टैंग, और जहां से दांतें शुरू होते हैं वो हिस्सा है हील। जो पूरी चपटी सतह है दांतों वाली वो है फेस, और किनारों को कहते हैं एज, और सबसे आखिर में आता है इसका टिप या पॉइंट। बहुत बढ़िया। तो अब हम फाइल के हर हिस्से को जानते हैं। अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। फाइलिंग की 3 ऐसी बुनियादी तकनीकें हैं जिन्हें सीखकर काम में जबरदस्त सुधार लाया जा सकता है। वो 3 तकनीकें हैं, स्ट्रेट फाइलिंग जिससे तेजी से धातु हटाई जाती है, दूसरी है क्रॉस फाइलिंग जो सतह को समतल यानी लेवल करने के काम आती है, और तीसरी है ड्रॉ फाइलिंग जो आखिर में एकदम शीशे जैसी चिकनी फिनिश देती। तो पहली है स्ट्रेट फाइलिंग, जिसमें फाइल को बस सीधा आगे की तरफ धकेला जाता है। ये तरीका सबसे तेजी से मटेरियल हटाने के लिए है। और फिर है क्रॉस फाइलिंग। इसमें फाइल को एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा चलाया जाता है। अगर कोई चौड़ी सतह है तो उसे जल्दी से बराबर करने के लिए यह तकनीक बेहतरीन है। और ये रही तीसरी और आखिरी तकनीक, ड्रॉ फाइलिंग। इसमें फाइल को दोनों हाथों से पकड़कर वर्कपीस पर आड़ा खींचा जाता है। इसका मकसद कटाई करना नहीं, बल्कि सतह पर मौजूद छोटी मोटी खरोचों और ऊंचे धब्बों को हटाना है। इससे जो फिनिश मिलती है वो एकदम शानदार और चिकनी होती है। चलिए अब इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। क्या हमें पता है कि सारी फाइलें एक जैसी नहीं होती? असल में हर काम के लिए एक खास तरह की फाइल बनी है, और इन्हें पहचानने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। किसी भी फाइल को पहचानने के लिए 4 पैमाने होते हैं। 1 उसकी लंबाई, 2 उसका आकार या शेप, 3 उसके दांतों की बनावट जिसे कट कहते हैं, और 4 उसके दांतों की बारीकी जिसे ग्रेड कहा जाता है। यहाँ कुछ आम आकार दिए गए हैं, जैसे फ्लैट फाइल सीधी सतहों के लिए है। अगर किसी चाबी के लिए स्लॉट बनाना है तो स्क्वायर फाइल काम आएगी। किसी पाइप के अंदरूनी हिस्से को चिकना करना है तो हाफ राउंड फाइल सबसे अच्छी है, और नुकीले कोनों के लिए ट्रायंगुलर फाइल। हर आकार का अपना एक खास मकसद। अब आते हैं कट पर। सिंगल कट फाइल में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दांतों की बस एक ही लाइन होती है। ये मुलायम धातुओं जैसे एल्यूमिनियम या पीतल पर बहुत चिकनी फिनिश देती है। वहीं डबल कट में दांतों की 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। इससे ये ज्यादा आक्रामक तरीके से कटाई करती है और सख्त धातुओं के लिए बेहतर है। और इस तस्वीर में यह फर्क एकदम साफ दिखता है। बाईं तरफ देखिए, यह है सिंगल कट जहां दांतें 60 डिग्री के एंगल पर हैं, और दाईं तरफ डबल कट है जिसमें पहले कट के ऊपर 75 डिग्री पर एक और कट है। यही डिजाइन इसे ज्यादा तेजी से मटेरियल हटाने की ताकत देता है। और आखिर में आता है ग्रेड। ये बिल्कुल सैंडपेपर की तरह है, मोटे से लेकर एकदम बारीक तक। ज्यादा मटेरियल हटाना हो तो रफ से शुरू करते हैं, और शीशे जैसी चमक लानी हो तो डेड स्मूथ पर काम खत्म करते हैं।
फाइलों के प्रकारों को तो जान गए हैं, पर सवाल ये उठता है कि अपने काम के लिए सही फाइल कैसे चुनें और एक बार चुन ली तो उसे सालों साल चलाने के लिए उसकी देखभाल कैसे करें। चलिए इस बारे में जानते हैं। फाइलिंग करते समय एक बहुत आम समस्या होती है जिसे पिनिंग कहते हैं। ये तब होता है जब मेटल के छोटे छोटे कण फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं। जैसे ट्रैफिक जैम हो गया हो, इससे फाइल की काटने की क्षमता कम हो जाती है और वर्कपीस पर खरोंचें भी पड़ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत आसान है। ये है फाइल कार्ड। ये एक खास तार वाला ब्रश है जो दांतों में फंसे हुए मेटल के कणों को तुरंत बाहर निकाल देता है। हमेशा याद रखें, एक साफ औजार ही सबसे अच्छा काम करता है। तो अगली बार जब भी कोई नई फाइल खरीदने की जरूरत पड़े तो इन 4 चीजों को याद रखना है: लंबाई, आकार, ग्रेड और कट। उदाहरण के लिए एक 250 mm की फ्लैट, बस्टर्ड, डबल कट फाइल चाहिए। अगर ये चारों बातें बताई गई तो बिल्कुल वही औजार मिलेगा जिसकी जरूरत है। तो ये थी मेटल फाइल की पूरी कहानी। एक ऐसा औजार जो दिखता तो साधारण है पर अपने अंदर महारत और सटीकता की एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। अब जब इसके सारे रहस्य खुल चुके हैं तो असली सवाल ये है, इस जानकारी के साथ अब क्या बनाया जाए।